गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुंड डिस्चार्ज। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वुंड डिस्चार्ज। तो वुंड डिस्चार्ज क्या है देखते हैं। तो वुंड डिस्चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, वुंड डिस्चार्ज कल्चर करते हैं। ठीक है, तो क्या अ वुंड ड्रेनेज कल्चर इज़ अ टेस्ट टू डिटेक्ट जर्म्स सच एज बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो वुंड ड्रेनेज कल्चर है वो ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, जो जर्म्स है ठीक है उसे डिटेक्ट करने के लिए। तो जर्म्स क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, वायरस हो सकता है। ठीक है, और ये सब कहाँ पाया जाता है, ओपन वुंड और जहाँ पर एब्सेस हुआ रहता है उस जगह पे क्या होता है, ये हमें दिख सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी ओपन वुंड है या फिर जहाँ एब्सेस हुआ है उन सारे वुंड का क्या करते हैं, हम ये कल्चर टेस्ट करते हैं ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया, फंगा या वायरस कुछ है तो उसका पता चल सके। जर्म्स कैन इन्फेक्ट वुंड्स एंड कॉज पेन। ठीक है, जो जर्म्स है ठीक है, अगर उसमें जर्म्स पाया जाए, अगर उसमें जर्म्स मिलता है इस घाव में, उस वुंड में, तो वो क्या कॉज कर सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस वुंड में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, वार्मथ हो सकता है और रेडनेस। ठीक है, अराउंड द वुंड। ठीक है, आप देखते हो ना कोई भी घाव होता है तो क्या होता है, घाव की जगह पे अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, पस कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, पेन होता है, साथ में स्वेलिंग होता है। ठीक है, और वो एरिया क्या रहता है, वार्म रहता है हमेशा, जहाँ पे घाव वगैरह रहता है आप टच करके देखोगे तो आपको हमेशा वो हल्का गर्म सा फील होगा। ठीक है, वो एरिया क्या होता है, वार्म होता है। और वहाँ पे क्या होता है, रेडनेस अराउंड द वुंड। और देखना वुंड के चारों तरफ क्या होता है, रेडनेस दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फेक्शन कैन ऑल्सो टू पस अ येलोइश फॉल स्मेलिंग फ्लूइड बिल्डअप एंड ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड। ठीक है, अगर किसी वुंड में इन्फेक्शन हुआ है ठीक है, तो वहाँ पे कैसा होगा, येलोइश पस कलेक्ट होता है। ठीक है, साथ में फॉल स्मेलिंग। ठीक है, उस घाव का स्मेल क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही फॉल स्मेल होता है। फ्लूइड बिल्डिंग अप। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड जम होने लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, उस घाव से वो ड्रेन भी होने लगता है। ठीक है, अगर उस घाव में कोई इन्फेक्शन अकर हुआ तो wound drainage cultures can show the type of germs is causing the infection and help determine which treatment is most appropriate. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना कल्चर में कि अगर हम किसी चीज़ का कल्चर करते हैं तो उसमें कौन सा टाइप का वायरस, कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी देखते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, अगर हम वुंड ड्रेनेज कल्चर देख रहे हैं तो सीधी बात है, हम उसमें पता करते हैं कि ये कौन से टाइप का जर्म्स है ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ हम उनका जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो भी हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल टू प्रिपेयर योर चाइल्ड। ठीक है, मतलब आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है वुंड कल्चर के लिए। ठीक है, वुंड ड्रेनेज कल्चर के लिए उतना कुछ खास प्रिपरेशन, बहुत बड़ा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ऑल थ्री यू शुड टेल द डॉक्टर अबाउट एनी एंटीबॉडीज़। ओके सॉरी, एंटीबॉडीज़ नहीं होगा, एंटीबायोटिक होगा ना, ये गलती से एंटीबॉडीज़ हो गया है, आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। एंटीबॉडीज़ नहीं है, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये टाइपिंग के टाइम में गलत हो गया है। अबाउट एनी एंटीबायोटिक योर चाइल्ड इज़ टेकिंग और हैज़ टेकन रिसेंटली एज दिस कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक अगर बच्चा ले रहा है ठीक है, या फिर कोई पेशेंट है तो वो अगर कोई एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं रिसेंटली, तो हमें इसके बारे में क्या है, डॉक्टर को बताना है ये कल्चर करने के पहले। तो कभी कभी क्या होता है, इस एंटीबायोटिक की वजह से क्या होता है, हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, एज दिस कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स। तो क्या है, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करता है, हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है तो हमें डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है कि जो पेशेंट है वो ये सब मेडिकेशन ले रहा है। A doctor or nurse will clean the surface of the wound and the surrounding skin with a sterile solution such as saline. ठीक है, क्या है, प्रोसीजर करने के पहले जो वुंड है, डॉक्टर हो या नर्स हो, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो वुंड का सरफेस एरिया है ठीक है उसे क्लीन करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया और साथ ही साथ उनका सराउंडिंग एरिया। ठीक है, थोड़ा सा पास का जो एरिया है वुंड के साथ साथ उसे भी क्लीन करते हैं, जैसे कि सलाइन। ठीक है, सलाइन है या फिर बिटाडिन सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन वो यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक सॉरी, जो भी स्टाइल सॉल्यूशन है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट मेथड,
The most common method involves pressing the tip of a sterile cotton swab into the wound and gently rotating it to collect a sample. ठीक है, तो ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या मेथड आप यहाँ पे यूज़ बता रहा है फर्स्ट में कि जैसे सैंपल हम कलेक्ट करेंगे तो जो भी वुंड है, ठीक है, तो वुंड के पास में हम कॉटन स्वैब का यूज़ करके क्या है उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जो टिप है ना घाव का, जैसे कभी कभी हमको कोई पिंपल होता है या कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं उसको दबाते हैं ना, सेम वैसे ही क्या करना है हमको कॉटन स्वैब की हेल्प लेके हमको जो भी उस वुंड का टिप है उस टिप को क्या करना है हमको रोटेटिंग मोशन में हमको उसको प्रेस करते जाना। रोटेटिंग मूवमेंट मतलब जैसे एक बार इस तरफ से दबाए फिर उसको थोड़ा सा जस्ट उसके बाजू से फिर दबाए, तो ऐसा कर करके हमको क्या करता है प्रेस करते जाना। तो प्रेस करने से क्या हुआ आसपास जितना भी फ्लूइड है या फिर जो भी पस वगैरह है वो सब बाहर निकल जाएगा, तो उससे हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अनदर मेथड इज़ विथड्रॉइंग पस और फ्लूइड फ्रॉम अ वुंड विद अ सिरिंज और स्मॉल निडल। दूसरा क्या है कि हम दूसरा मेथड क्या है, सिरिंज और निडल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं जो भी वुंड में फ्लूइड है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई घाव है, ठीक है, कोई भी वुंड हुआ है तो वहाँ पे जैसे सिरिंज और निडल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी वॉयल में या फिर एम्पुल में हम इंजेक्शन भरते हैं ना जैसे, ठीक है, उसको अंदर डाल के फिर पिस्टन को पीछे खींचते हैं, सेम वैसा ही इसमें भी करना है हमको। उस वुंड के अंदर क्या करना है निडल सिरिंज को इंसर्ट करके फिर पिस्टन को क्या करना है पीछे की ओर खींचना है। तो उससे क्या है जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा वो जो सिरिंज है उसमें जमा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं निडल एस्पिरेशन कहते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट है द स्किन ओवर एन एब्सेस माइट नीड टू बी कट टू रीच द पस इनसाइड। ठीक है, और एक तरीका क्या है जैसे वुंड हुआ है, ठीक है, तो वुंड में अंदर अगर बहुत पस जमा हुआ है वो बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम हल्का सा कट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका वुंड है उस वुंड को हल्का सा कट करोगे तो क्या है जो अंदर का मटेरियल है उसे आप बाहर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, हल्का सा कट करके प्रेस करोगे तो क्या होगा वो पूरा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज इंसिशन और ड्रेनेज। ठीक है, और इस मेथड को क्या कहते हैं इंसिशन कहते हैं और ड्रेनेज कहते हैं। द कट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, मैंने बताया है कि छोटा सा बस कट करना है ताकि हम उस फ्लूइड को बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट प्रोसीजर, द कल्चर सैंपल विल बी प्लेस्ड इन अ स्पेशल कंटेनर। ठीक है, जो भी सैंपल कल्चर लिए हैं उसे हमको स्पेशल कंटेनर मतलब एक साफ़ सुथरे क्लीन कंटेनर में हमको सैंपल कलेक्ट करना है एंड सेंड टू लेबोरेटरी। और क्या करना है हमको इसे लैब में सेंड करना है वेयर इट विल बी ऑब्जर्व फॉर 2 days। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ये 2 days के लिए ऑब्जर्व के लिए हम रखते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया में डाल के हम उसको 2 days के लिए ऑब्जर्व करते हैं टू सी इफ़ एनी जम्स ग्रो। ठीक है, ताकि उसमें कोई जम्स ग्रो हो रहा है नहीं उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम 2 दिन तक वहाँ पर रखते हैं। अ टेक्नीशियन विल एक्सपर्टाइज in interpreting culture sample will look at any germs growth under a microscope। ठीक है, उसका क्या करते हैं 2 दिन तक देखने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं कि अगर उसमें कोई जर्म्स ग्रो हुआ है या नहीं। ठीक है, एंड वी रन सम केमिकल टेस्ट। और क्या करते हैं साथ ही साथ कुछ केमिकल टेस्ट भी करते हैं। देन रिपोर्ट द रिजल्ट टू योर डॉक्टर्स। इफ़ नथिंग सिग्निफिकेंट ग्रो द कल्चर इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक है, उसका क्या होता है जो लैब में टेस्ट हो गया तो लैब वाले क्या करते हैं डॉक्टर्स को रिजल्ट भेजते हैं। तो रिजल्ट अगर उसमें कोई ग्रोथ हमको नहीं दिख रहा है, ठीक, कोई जर्म्स ग्रोथ होते हैं हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका कल्चर नेगेटिव है। और अगर कोई जर्म्स हमको इसमें दिख रहा है, ठीक है, जिससे कि वो इसमें इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है इस कल्चर में, तो इसका मतलब क्या है वो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर कुछ ग्रोथ होता हुआ हमको अगर कोई जर्म्स ग्रोथ होता हुआ अगर हमको नहीं दिखता है तो इसका मतलब नेगेटिव है। और अगर उसमें जर्म्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और वो कल्चर को क्या कर रहा है इसमें इन्फेक्शन भी उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये जो बैक्टीरिया वायरस जो भी जर्म्स है हमारे लिए क्या हार्मफुल है और ये टेस्ट क्या है पॉजिटिव है। तो इसके बेस पे क्या करते हैं फिर जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो हमको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप इसमें आफ्टर केयर भी लिखना है आपको, तो आफ्टर केयर तो आप लोग जानते ही हो कि क्या क्या करना है। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स मैं बताई हूँ। सिर्फ आफ्टर केयर में क्या करोगे हैंड वॉशिंग करोगे, पूरे आर्टिकल्स को रिमूव करोगे, ठीक है, उसके बाद देखोगे ऑब्जर्वेशन करोगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वुंड में अगर उनको पेन हो रहा है तो पेन किलर या जो भी मेडिकेशन है वो देना है। तो ये सब कुछ आफ्टर केयर है, तो वो आप लोग को सोचकर आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, छोटा टॉपिक था।
तो इसी के साथ वुंड ड्रेनेज ख़त्म। अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।